मीडिया वाले हैं, बाकी चीज़ें, तो उसकी वजह से हो रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे आप टोटली आप रात के 12-1 बजे 2 बजे किसी भी टाइम आप घूम सकते हो आराम से, कोई मसला है ही। क्या एलईडी लाइट लगाई है? हाँ सर, अलाउड नहीं है क्या? ये अलाउड नहीं, ये अलाउड नहीं। थोड़ा बहुत मैं एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं पहलगाम जाऊँगा और अब अगला चाय मैं सीधा पहलगाम में ही पीऊँगा। अभी मैं हूँ जम्मू में, सुबह के कुछ 7-7:30 बज रहे और बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, बहुत ही सुंदर मौसम है। और अभी प्लान में कुछ चेंजेस है और वो ये है कि मैं सीधा जैसे द्रास साइड में नहीं जा रहा, मतलब श्रीनगर के बाद मैं द्रास नहीं जा रहा, मैं उसके पहले पहलगाम जा रहा हूँ। तो पहलगाम में मैं एक दिन रुकूंगा, उसके बाद मैं श्रीनगर में मैं जाऊँगा, वहाँ पे डल लेक वगैरह है, ये सब देखूंगा मैं। तो 2 दिन मेरा और एक्सटेंड हो रहा है। तो ये दोनों कवर करने के बाद फिर मैं कारगिल साइड बोलो या फिर द्रास जो भी है, मैं उन सब सर्किट पर मैं आ जाऊँगा। अब पहलगाम बोलो या फिर डल लेक बोलो या फिर और 1-2 जगह है, उनको इंक्लूड करने का रीज़न ये है कि और पता नहीं मैं यहाँ पे कब आऊँगा। तो अब आ ही गया हूँ और ये नज़दीक भी है, तो कवर करते हुए चलते हैं ना। तो अभी मैंने पूरा एकदम रूम साफ़ कर दिया है, यस, तो मेरे ही सामान है। और मैंने एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया कि मेरे से कोई चीज़ यहाँ पे छूटा तो नहीं है। बस मुझे बाद में वापस आके मुझे ये हेलमेट पहनना है, ये सब सामान लेकर जाना है और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा पहलगाम के लिए। लेकिन उससे पहले मैं चाय पी लेता हूँ, क्योंकि फिर गियर्स डालने के बाद चाय पीने में मतलब मौत आती है, मतलब बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है। इसके कारण मैं पहले नीचे जा रहा हूँ चाय पीने, उसके बाद आने के बाद ये लूँगा और निकल जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरी बाइक है और मुझे लगता है मैं बहुत आलसी, उसके कारण मेरा रेनकोट भी भीग गया है। मुझे इसको लेके जाना चाहिए था। भाई पानी टपक रहा है यार। भैया 1 कप चाय। आप कौन से आते? मैं आसाम से, गुवाहाटी सुना है आपने? गुवाहाटी से 300 किलोमीटर। यहाँ से पहलगाम 5 घंटे 17 मिनट दिखा रहा। तो ये जो था ये यहाँ पे था कुछ ऐसे चिपका हुआ, मगर मैंने इसको निकाल दिया क्योंकि मतलब काफ़ी लोग पूछ रहे थे। 5000 किलोमीटर तो काफ़ी कम है, तो मैंने बाद में इसको निकाल दिया, क्योंकि अब कौन जाएगा जाके सब कुछ वापस से ठीक करेगा। मैंने घर में नहीं बोला कि मैं पहलगाम जा रहा हूँ, क्योंकि बेकार में टेंशन करेंगे और हाँ आधे रास्ते में या फिर मैं वहाँ पे पहुँचने के बाद बता दूंगा। और क्योंकि ये राइडिंग ये सब ना, दिक्कत एक ही चीज़ होता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये सब हमारे शौक होते हैं लेकिन टेंशन होते हैं घर वालों के। वैसे पहलगाम अभी भी 5 घंटे दूर है। यहाँ से लेफ़्ट ले लोगे तो पहलगाम को निकल जाओगे। लेकिन एक चीज़ शेयर करना था इस माउंट के बारे में। ये माउंट जो है वो सही है, क्योंकि इससे विंड ब्लास्ट वगैरह कम हो जाते हैं। मगर एक दिक्कत है, जब ये यहाँ पे ऐसे लगता है ना, मैंने अपने हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे लगता है यहाँ पे, तो मुझे इसका डिस्प्ले जो है वो मुझे दिखाई देता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि मुझे पता चल रहा है कि वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा। लेकिन नुकसान ये रहता है कि इधर ही इतना बड़ा एक तुम्हें डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि फ़ायदेमंद है बस वीडियो बनाने के लिए। लेकिन वैसे देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। और तुम्हें पता है कि जब तुम गाड़ी चला रहे होते हो तब 1 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड कितना अहमियत होल्ड करता है। तो अगर गलती से मतलब ऐसे सिचुएशन पे तुम मान लो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो इस डिस्प्ले के कारण, तो दिक्कतें आ जाएंगे। मैं जानता हूँ कुछ गलत होना होगा तो ऐसे ही होगा, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता कि तुम्हें क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं। मेरे हिसाब से तुम्हें मेरे बातों में भी भरोसा नहीं करना चाहिए, और तुम पे भी इंटरनेट होगा तो तुम्हें भी खुद बैठ के अच्छे से कुछ भी परचेज करने से पहले रिसर्च करना चाहिए। बस रेनबो वाइजर के बारे में इतना ही बोलूँगा कि अपना 1000 रुपये वेस्ट मत करना, इसके बदले 350 वाला हेलमेट ही सही वो ले लेना। बाकी अगर बात करूँ ये ब्लू आर्मर के माउंट के बारे में, तो डिस्प्ले के डिस्ट्रैक्शन को साइड करूँ तो ये सही है, क्योंकि वो बेल्ट वाले जो माउंट होते हैं ना, उनके कारण तुम्हें विंड ब्लास्ट झेलने पड़ेंगे, क्योंकि बेल्ट के कारण वाइजर अच्छे तरीके से बंद नहीं होते, मतलब लगते नहीं है। और भले ही बहुत छोटा सा गैप होता है उनके कारण, लेकिन उस गैप से भी धूल वाले रास्तों में आसानी से धूल घुस जाता है। कल ऑनलाइन हो जाएगा ना? ऑनलाइन होगा, फुल कर दीजिए। Thank you. 1 मिनट। 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 1 मि
ठीक है सर। यहाँ पे पेमेंट करते हुए मुझे एक चीज़ याद आया कि मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि बजट कितना है इस राइड का, और मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, मेरा बजट और तुम्हारा बजट अलग अलग होगा, क्योंकि बजट बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे तुम कितने लोगों के साथ जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, तुम कितने खर्चीले हो, तुम्हारे अच्छे बुरे आदत क्या क्या है, तुम कंफर्ट प्रेफर करते हो या फिर पैसे बचाना। और इतने में ख़त्म नहीं होता, क्योंकि मान लो तुमने अपना राइड प्लान किया है कुछ 5 दिन का और बजट सेट किया है कुछ 10,000 का, लेकिन तुम्हें ये भी सोचना होगा कि अगर कुछ इमरजेंसी होता है तब तुम क्या करोगे। सिंपल सी बात है, अगर बजट 10 है तो एक्स्ट्रा 3,000 तो कैरी करना ही होगा। ये पिलर्स देख के मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैं प्रिंस ऑफ पर्शिया खेलता था, और उसमें भी ऐसे ही कुछ टावर्स थे जिन पे मैं चढ़ता था। खैर, एक बार इनका साइज़ देखो, मतलब कभी कभार सोचता हूँ कि हम इंसान कितने अद्भुत जीव हैं। तो अभी लगभग 4 घंटे 33 मिनट बचे हैं। हालांकि मैं अभी इसलिए रुका हूँ क्योंकि मैं ना टायर प्रेशर चेक करना भूल गया। मैंने पिछले 2 दिन से मैंने टायर प्रेशर चेक ही नहीं करा, मैं भूल गया, क्योंकि ऐसा फील नहीं आया, लेकिन ऐसा सही नहीं है, मैं भूल गया था प्रेशर चेक करना। इसके कारण सामने जाके मैं रुकूँगा, टायर प्रेशर चेक करूँगा, फिर आगे जाऊँगा। तो थोड़े आलस के लिए बाद में मुझे कोई परेशानी झेलनी ना पड़े। और वैसे अभी देख सकते हो कि ग्रीनरी जो है वो थोड़ा सा बढ़ रही है, मतलब लैंडस्केप जो है वो चेंज हो रहे हैं। अभी शायद हाईवे वगैरह, मतलब हाईवे होने के बाद भी आसपास थोड़े बहुत ग्रीनरी देखने को मिलेंगे, तो बढ़िया है। मौसम भी अभी इतना वो नहीं है, मतलब गर्म नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही। चाय मिल जाएगी? एक कप दे दीजिए। कलारी, कलाड़ी दूध से बनता है। दूर का ये इधर उधमपुर का ना, इसको टैग दिया है मोदी ने। मोदी साहब आए थे ना, हाँ हाँ, G20 हुआ था ना इधर, जी जी। उन्होंने इसको टैग दिया उधमपुर का कलाड़ी। तब से ये बहुत फेमस हो गया है। ये पनीर से ताकतवर होता है, पनीर से भी ज़्यादा। उसके साथ आपको सिर्फ और मिर्ची वाली लेनी है तो वो भी चटनी होती नहीं नहीं, मिर्ची मत दो, है, ज़्यादा खाते हो तब। मिर्ची ज़्यादा नहीं खाता। वो अनारदाने की है, इतना मस्ती नहीं है। अच्छा अच्छा। अब जब तक यहाँ पे कलाड़ी बन रहा है, मैंने चाय वैसे ले लिया है, ये 1 कप चाय। सो ये है कलाड़ी, और इसको अभी टेस्ट करते हैं कैसा। वैसे मैं झाल तो इतना ज़्यादा खाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दिखने में तो बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे चेक पोस्ट वगैरह आसपास नहीं है अभी, चेकिंग वगैरह कहीं पे होता है, सामने होगा आगे रैम्बल। रैम्बल। अभी अमरनाथ की यात्रा में थोड़ा बहुत हो जाता है, बट ही नोज दैट इज अ यूट्यूबर राइडर, तो इतना इशू नहीं होता। कलाड़ी टेस्ट में सही था, और वहाँ पे कुछ भैया लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैं आगे निकल गया। और एक बात उन्होंने एकदम सही कहा कि आजकल सब समझदार हो गए, मतलब अगर तुम प्रॉपर गियर्स में रहते हो तो तुम्हारा चेकिंग वगैरह कम ही होता है। अब दूसरे स्टेट का बंदा इतने दूर से आ रहा है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स तो पूरे रखेगा ही, इसलिए बहुत जगह में ये सब चीज़ों को लेकर इतना प्रॉब्लम नहीं होता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जम्मू से पहलगाम तक के रास्ते भी इतने बढ़िया होंगे। तो कुल मिलाकर सिलचर से गुवाहाटी तक ही मैंने स्ट्रगल किया है, और गुवाहाटी के बाद अभी तक मुझे खराब रास्ते नहीं मिले, और बीच बीच में थोड़े बहुत जो मिलते हैं वो मेरे हिसाब से काउंट नहीं होते। और अब मैं नहीं जानता कि लद्दाख में जिन जिन जगहों पर मैं जाऊँगा वहाँ के रास्ते कैसे होंगे, क्योंकि कोई कहता है रास्ते बहुत अच्छे हैं, कोई कहता है बुरे हैं, इसलिए मैं कन्फ्यूज़ हूँ। लेकिन मैं मेक श्योर करूँगा कि इस सीरीज़ के एंड होते होते तुम कन्फ्यूज़ ना रहो। अब अपने वहाँ के रास्तों के बारे में बात कर ही रहा था, तभी हमारे वहाँ पे जैसे ट्रकों का लंबा लाइन दिखता है, वैसे ही यहाँ पे भी ट्रकों का एक लंबा लाइन दिख गया। ये लंबा लाइन देख के मुझे टेंशन होने लगा बहुत से चीज़ों का, जैसे कि वैसे इस राइड का नहीं, लेकिन जैसे ये टेंशन होने लगा कि मैं गुवाहाटी से सिलचर कैसे जाऊंगा। वैसे जिस हिसाब से रास्ते बनते जा रहे हैं, बस अभी 2-3 साल और, फिर शायद ऑफ रोड तुम्हें यहाँ पे भी और आगे भी ना के बराबर मिलेंगे। मैंने बहुत पास से स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी देखा है, फिर कुछ ज़्यादा ही ग्रीन माउंटेन्स भी देखा है, और अब बस एक चीज़ बचा है, वो है लाइफलेस लगने वाले पहाड़, और वो इस राइड में चारों ओर दिखने वाले हैं। पहलगाम जाते हुए मुझे बहुत सारे टनल्स मिले, और तुम सोच भी नहीं सकते कि टनल्स कितने इंपॉर्टेंट है। मतलब पहले जम्मू से श्रीनगर जाने में जितना टाइम लगता था, अभी इतना टाइम नहीं लगता, और इन्हीं टनल्स के कारण वो समय लगभग आधा हो गया। अब एक और चीज़ कहना था, जो कि मेरे यहाँ से अब मुझे कुछ लोग जानने लगे हैं, और राइड से
रिलेटेड सवाल भी पूछने लगे, मैं उनको खास करके एक चीज़ बता दूं कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, बस एक शर्त पे, बाइक में पेट्रोल और सर में काम चलो हेलमेट लगा के कहीं पे भी राइड पे मत निकलना। वैसे भी मैं तुम्हें मेरे पास जो गियर्स है उनके बारे में एक सेपरेट वीडियो में सब कवर कर लूँगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए कुछ दिन तो इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी यहाँ से और 2 घंटे लगेंगे पहलगाम पहुँचने में। मैं बढ़िया पहाड़ वहाड़ देख के जा रहा था, तभी मैंने नोटिस किया कि फ़ोन में चार्ज नहीं है। अब मैंने घर पे ट्राई किया था, इस पर इनबिल्ट दिया हुआ था चार्जिंग सिस्टम बाइक पे, लेकिन मैंने घर पे लास्ट मैंने टेस्ट करा था तब ये वर्क कर रहा था। अब मेरे को नहीं पता, तो अभी मैंने ये खोल लिया है वैसे सब कुछ, मतलब बैग वगैरह, टैंक बैग वगैरह। ये यहाँ पे कहीं पे तो था, ये रहा, इसको यहाँ पे लगाना है। और ये जो मोबाइल होल्डर है इसको तुम्हें यहाँ पे तुम्हें ऐसे करके तुम, अरे कहाँ चला गया, अभी गिरा, अभी गिरने के बाद कहाँ गायब हो गया, इधर से पानी घुस जाएगा, इधर गिरने के बाद कैसे गायब हो सकता है भाई। यहाँ पे बाउंस होके ये यहाँ पे आ गया। खैर, तो अभी मैं इसको लगाता हूँ, लगा के मैं टेस्ट करता हूँ ये चलता है या नहीं चलता। दोनों लग चुके हैं, अब ये चलता है या नहीं चलता उसको, इसके बारे में पता करने के लिए इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। न्यूट्रल करता हूँ, तो पता नहीं कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन चार्ज हो रहा है, नहीं आ रहा शायद, लेकिन चार्ज हो रहा है। तो इसको अच्छे से लगाना होगा दोबारा खोल के, मतलब चार्ज हो रहा है। तो अभी तक ये वर्किंग कंडीशन में ही है, तो चलो सही है, बढ़िया है। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ आगे। अब ग्लव्स पहन ही लेता हूँ जाने से पहले, जब भी निकलना होता है कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है मेरा। मैंने गलत बोला वैसे, 3 घंटे और लगेंगे, 4:30 बज जाएगा, बीच सेंटर पर क्लिक होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरा एक प्लान होता है, लेकिन मैं उसी प्लान को कभी भी सेम एज इट इज़ फॉलो नहीं करता। कहीं पे भी बीच में कुछ अच्छा लगेगा तो मैं वहाँ रुक जाऊँगा। जैसे अभी पहलगाम जा रहा हूँ, लेकिन अब अगर अच्छा लगा तो वहाँ 2 दिन रुकूंगा, और मन किया तो वापस श्रीनगर चला आऊँगा। यही मज़ा है बाइक राइड का या फिर सोलो राइड का। तुम्हें सिर्फ अपना देखना है और अपने हिसाब से सब कुछ डिसाइड करना है। कल शाम को जब मैं आ रहा था तब ये जो मेरा हेलमेट है ये पूरे तरीके से भीग गया था। मैंने क्या करा था कि मैं वाइज़र को ऊपर करके मैं चला रहा था, तो ना यहाँ पे कीड़े ने मतलब कीड़ा आके लग गया था। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन कल रात से इधर जो है ना, इधर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब इतना ज़्यादा मेजर कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही मौसम और थोड़ा मतलब तापमान जब और थोड़ा कम होगा तब ये दर्द जो है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। अभी भी बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन ठीक हो जाएगा। मुझे सब सड़क अच्छे मिले, और जहाँ पे भी ख़राब सड़क है ना वहाँ पे काम चल रहे हैं। और अब सड़क के बारे में बात कर ही रहा हूँ तो एक चीज़ बताता हूँ कि मैं मनाली से क्यों नहीं गया और जम्मू से क्यों आया। उसका रीज़न है एल्टीट्यूड, और एक रास्ते से आना और दूसरे रास्ते से निकलना। मैं जब इस रास्ते से जाऊँगा ना, तब मतलब जम्मू और श्रीनगर वाले रास्ते से जाऊँगा ना, तब मेरा जो एल्टीट्यूड है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। उससे क्या होगा, मैं AMS का शिकार नहीं बनूंगा। यही रीज़न है कि मैं जम्मू श्रीनगर होके आ रहा हूँ और मनाली होके घर जा रहा हूँ, मतलब जाऊँगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तुम खुद रिसर्च कर लेना इस बारे में, या फिर तुम किसी भी सेंसिबल राइडर से पूछ लेना, वो तुम्हें भी यही रूट सजेस्ट करेगा। पहाड़ों में आने के बाद ट्रक वालों को परेशान बिल्कुल भी मत क्या करना, मतलब हॉर्न पे हॉर्न मार रहे हो, ओवरटेक करने का जगह ही नहीं है, लेकिन मतलब ब्लाइंड स्पॉट में या टर्निंग में ट्रक वाले के सामने कट मारते हुए ओवरटेक कर रहे हो, तो ये सब नहीं करना। क्योंकि जब तुम गियर्स में होते हो तो तुम सिर्फ अपने आप को नहीं, जितने लोग भी राइड करते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। सिंपल सा चीज़ है, 1-2 हॉर्न मारो, इंतजार करो, वो तुम्हें खुद साइड दे देगा, तब ओवरटेक करो। मैं यहाँ से जा रहा था और मुझे लगता है मुझे एक लोकेशन मिल गया है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, और 3000 से 3500 किलोमीटर दूर है सिलचर के। यहाँ पे आ सकते हो और बढ़िया तरीके से मज़े कर सकते हो। मुझे लगता है कुछ लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि अगर तुम कोई लोकेशन दे रहे हो, जैसे 70 किलोमीटर दूर है, जैसे मान लो हाफलोंग 80 किलोमीटर दूर है हाफलोंग, तो भाई सीधा हाफलोंग ही बोल दो ना। 70 किलोमीटर दूर बोलने का क्या सेंस बनता है। गुजरते हुए मुझे कुछ बंदर दिखे, तो उनको हाय बोलने के लिए मैं रुका हुआ था। खैर अभी काफ़ी टाइम हो गया है, इनको बुलाया था लेकिन इनके बच्चे वगैरह पास में थे, वो मैं इनको ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं, तो इनको दूर से ही बाय कर रहा हूँ और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। पहाड़ों में एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, वो है इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना। तुमने आए दिन देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं कि जैसे ब्रेक फेल हो गया, जैसे स्पीति सर्किट में ब्रेक फेल हो गया, नेपाल में ब्रेक फेल हो गया, लद्दाख में हुआ ब्रेक फेल, ऐसे वीडियोस तुम्हें हज़ारों दिखेंगे। उसका मेन रीज़न होता है कि वो लोग इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल नहीं करते, ज़्यादातर लोग, ठीक है। अब ब्रेक फेल तो वैसे भी होता है बाकी रीज़नों के कारण, लेकिन
ज़्यादातर जो होता है ऐसे पहाड़ों में, ठीक है, जब मान लो कोई ढलान वगैरह उतर रहे होते हो तब तुम कंटिन्यूसली ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हो। इंजन ब्रेकिंग के बारे में मतलब पता नहीं होता बहुत लोगों को, और जिनको पता है वो भी उनका आदत नहीं होता तो वो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो लास्ट में क्या होता है, गर्म होता है, डिस्क वगैरह गर्म होता है और उसके बाद ब्रेक काम करना छोड़ देता है। मैंने एक्स्ट्रा वो रख लिया था ताकि अगर कहीं पर ऐसा कुछ इमरजेंसी हो तो मैं यूज़ करूँ। कभी बार हाईवे में ध्यान नहीं जाता, हाँ। तो इसके कारण। नहीं ठीक है, 2-5 लीटर तो इमरजेंसी रहना ही मांगता है। हाँ बस, और ज़्यादा ऐसे में भरा के चलाता नहीं। ठीक है, एलईडी लाइट लगाइए। हाँ सर। अलाउड नहीं है क्या? ये अलाउड नहीं, ये अलाउड नहीं, ये अलाउड नहीं। अलाउड क्या कानून है? के हिसाब से तो बहुत कुछ है। कुछ नहीं, अलाउड उतना ही है जो आरसी है। बराबर है आरसी। ये बात भी चलता है। रहता है यार, कौन पूछता है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता चला है कि यहाँ पे प्राकृतिक तरीके से ठंडा पानी मिलता है। सब लोग यहाँ से जाके पानी वगैरह भर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी जाता हूँ। ये मैंने पानी भर लिया है अभी, और मैंने वहाँ पे इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कुछ भैया नहा रहे हैं, तो अजीब लगता है ऐसे। मैं भी अगर नहा रहा हूँ, कोई आके मेरे मुंह में अगर आके एक्शन कैमरा घुसा देगा तो मुझे भी अजीब लगेगा। खैर ये देखो एकदम ठंडा है भाई, प्राकृतिक तरीके से। क्या क्या है खाने को? मैगी, आमलेट, चाय। अब यहाँ से पानी और चाय वगैरह पीने के बाद मैं यहाँ से निकल रहा था। एक चीज़ मैंने देखा, तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा, यहाँ पे एक क्रैक है, इसके ऊपर एक टेम्पर लगा हुआ है और इसके ऊपर भी एक टेम्पर है, और अगर मैं बताऊँ तुम्हें इसके ऊपर भी एक टेम्पर लगा हुआ है जो 400-500 में पड़ा है। तो अगर एक एक्शन कैमरा ले रहे हो तो 400-500 और इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अगर एडवेंचर कॉम्बो ले रहे हो वैसे भी 35,000 तुमने खर्च कर रखा है इस कैमरे के ऊपर, और बाकी तो बॉक्स वगैरह अलग से आते हैं। लेकिन ये 500 रुपये के टेम्पर आते हैं, ये एक कवर ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ये तीनों मिल जाएंगे तुम्हें। तो ये बहुत ज़रूरी है, वरना देखो इधर हो सकता था कि मेरा अंदर वाला जो डिस्प्ले है वो टूट जाता। अभी 1.5 घंटे बचे हैं और इसलिए मैंने घर में कॉल करके बोल दिया कि मैं पहलगाम जा रहा हूँ, और मैंने वीडियो में देखा है पहलगाम मतलब बहुत सुंदर है, तो थोड़ा बहुत एक्साइटेड भी हूँ। अगर 2 दिन रुकता हूँ तो वहीं पे कहीं पे मतलब कैंपिंग भी करूँगा, वहाँ पे जो भी डिश मिलते हैं वो भी ट्राई करूँगा और फिर श्रीनगर जाऊँगा। भैया क्या क्या चीज़ है? कैसे करके प्लेट है? 1 प्लेट 40 रुपीज़। दे दीजिए ना उसको। मुझे लगा कुछ और है, लेकिन पूरी का स्टाइल थोड़ा अलग है। सुबह से तो भाई यही सब मैं खाया जा रहा हूँ। तो फिलहाल मैं हूँ इस मुकाम में, और यहाँ पे बजरंगी भाईजान का शूटिंग भी हुआ था। और जम्मू से निकलने के बाद एक ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पे मुझे अनसेफ फील होगा। मतलब हर एक जगह में तुम्हें दिख जाएंगे तुम्हें आर्म फोर्स वगैरह। कुछ ही महीने पहले यहाँ पे क्या हुआ था सबको पता है, तो मतलब पहलगाम में। तो थोड़ा बहुत नर्वस हूँ और थोड़ा बहुत मैं एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं पहलगाम जाऊँगा, और अब अगला चाय मैं सीधा पहलगाम में ही पीऊँगा। तो फिर ये रहा वो बोर्ड, वेलकम टू पहलगाम का। अब यहाँ से आगे जो भी होगा, जैसा भी रहेगा, सब कुछ मैं तुम्हें पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। काछाड़ सर। अच्छा, यस सर। आसाम। हाँ भाई, समझा नहीं। हाँ सोलो जी। हमारे घर, हाँ हमारे घर को आए होगा। एक्चुअल में मैं आया था लद्दाख के लिए, वो जम्मू में रुका था, वहाँ पे मुझे कुछ भैया मिले, उन्होंने बोला कि पहलगाम भी घूम के आओ। हाँ। ऐसे भी हुआ है, ऐसा हरकत हुआ है। हाँ। तो सब लोग यही चाहते हैं कि अभी कोई जाए ना। हाँ वो तो बात तो इसके कारण वो ये हम और ज़्यादा लोग जाए, इसके कारण आप आए हो तो पहलगाम होके चले जाए एक दिन रुक के। आप वहाँ से आए यहाँ तक, वैसा कुछ है ही नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट अब यहाँ पे मतलब मीडिया वाले हैं, बाकी चीज़ें, तो उसकी वजह से हो रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे आप टोटली आप रात के 12-1 बजे 2 बजे किसी भी टाइम आप घूम सकते हो आराम से, कोई मसला है ही नहीं। बस यहाँ पे सिक्योरिटी है, हमारे सिक्योरिटी वाले भैया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बट ये आप बताया जा रहा है, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि लाइक हुआ क्या था, वैसा कुछ पता ही नहीं है। बट सबसे मेन ये है कि यहाँ पे टोटली जो भी आउटसाइडर्स है, मुझे लगता है हमसे ज़्यादा सेफ वही है अभी यहाँ पे।
तो अगर आपको लगे प्लीज़ आइएगा हमारे घर। पक्का पक्का मैं आ जाऊँगा। कोई नहीं, अगर आपको जल्दी हुई वहाँ से तो मुझे कॉल कीजिएगा। पक्का तो मैं बता देता हूँ कि मैं ऑफ कैमरा काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे जब ऐसे कोई भी बोलता है तो मुझे मना करना भी नहीं आता, और फिर ऐसे उनके घर या फिर कहीं पे भी ऐसे जाने का मन भी नहीं करता। मतलब मैं अकेले किसी टेंट पे रह लूँगा, लेकिन ऐसे अनजान लोगों के घर जाना पता नहीं मेरे से क्यों नहीं होता। इन सब चीज़ों में फ़ायदा मेरा ही है, जैसे पैसा बचेगा, कंटेंट मिलेगा, लेकिन मैं जानता हूँ जब मैं उनके वहाँ पर जाऊँगा तो मैं पूरा गूंगा बन जाऊँगा। तो मैं हूँ फ़िलहाल पहलगाम में, और क्या बताऊँ मैं, इतनी खुशी हो रही है। सिलचर यहाँ से पहलगाम तक का सफ़र, अभी सफ़र बहुत लंबा बाकी है, पूरा लद्दाख सर्किट कंप्लीट करना है, लेकिन फ़िलहाल ये नज़ारे देखो, कितने लाजवाब नज़ारे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि चेकिंग वगैरह होगा नहीं, लेकिन लंबा लाइन जब मुझे दिखा मैं समझ गया कि चेकिंग बहुत ही ज़्यादा टाइट है। वीडियो अपना अपना वीडियो कुछ बनाया नहीं सर, आपका कुछ नहीं है कानून 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 सर। मैं खोल के दिखा देता हूँ पूरा सर। इसमें टॉर्च रहता है, इसमें चार्जर है, पावर बैंक। ये सर पावर बैंक है, चार्जर है सर। ये तो खुलता नहीं है सर, बाहर का जो शेल है, तो अंदर इसका पूरा कपड़ा जो है वो मैं निकाल दे रहा हूँ, मतलब कपड़ा पाउच में आता है। अकेला ही है, कोई बंदा और भी नहीं सर, कोई नहीं है। अकेला? यस सर। वहाँ से अकेले आ गए? यस सर। चेक पोस्ट पे सब सामान वगैरह स्कैन करवाने के बाद मैं एकदम सेंटर में आ गया, और सच बता रहा हूँ मुझे इतने सारे हमारे आर्मी के जवान दिख रहे हैं ना, इसलिए मुझे डर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मतलब मुझे इतना सिक्योर घर से निकलने के बाद भी फील नहीं हुआ जितना आज फील हो रहा है। खैर अंधेरा हो गया और मैंने 2-4 होमस्टे देखा, लेकिन मैं रुका नहीं वहाँ, क्योंकि प्राइस कुछ ज़्यादा ही था। मतलब 2500 एक रूम या फिर एक रात के लिए मैं तो नहीं देने वाला। कैसा रूम का? हाँ। कितने जन हो? अकेले हो? बैठो। तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैं यहाँ पे रुक गया। मैंने कैंपिंग करने का बहुत ट्राई किया, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। खैर ये मेरा आज का होम स्टे है। यहाँ से नदी है, और मैंने ऊपर रूम लिया इसलिए एक ही रीज़न से, ताकि जब मैं इस खिड़की को बंद करूँ तो आवाज़ ना आए, ताकि मैं ऑडियो वगैरह ढंग से रिकॉर्ड कर पाऊँ और बाकी के जो वीडियोस है वो मैं अपलोड कर पाऊँ। मैंने यहाँ पे रूम ले लिया, लेकिन तुम्हें लग रहा होगा सब लोग फ्रेंडली है और सब कुछ सही है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इसी होमस्टे से मेरे साथ उल्टा फुल्टा होना शुरू हो गया। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मेरे साथ क्या हुआ वो मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के पास तुम्हें हाइप करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, वो हाइप करना मत भूलना, इससे मेरे वीडियो को बूस्ट मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और हाँ, कमेंट करना भी मत भूलना, ताकि मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करने का मोटिवेशन ला पाऊँ। लास्ट में इतना ही बोलना है, एज ए बोनस इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे अगले एपिसोड में पहलगाम के असली इमेज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय।